समय जो है ये खापों के प्रति अनुकूल है, और जो समाज के अंदर जो बुराई आ गई, हमारा सबका कर्तव्य बनता है उस बुराई को रोकना। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना, जो सरकार अभी भाई जो बात खत्म हो जाएगी, मैं जो कहना चाहता हूं, तो सरकार प्रस्ताव लेके आई भाई लड़की और लड़के की शादी दोनों की 21 साल होनी चाहिए। हर एंगल पे हमें सोचना चाहिए। देखो 2 दिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्लियर बताना चाहता हूँ। जो आदमी साधन संपन्न है, व्यवस्थित है, वो अपने बच्चे को पढ़ा के 25-30 साल तक भी लड़की की शादी करे। जिसके पास साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो माँ बाप अपनी लड़की को 18 साल भी पकड़ना मुश्किल होता है, वो अपना पंडा छुड़ाना चाहते हैं। रोना किस चीज का है कि सरकार वो व्यवस्था करे जहां माँ बाप अपनी बेटी की सुरक्षित समझे, उसको उच्च शिक्षा मिले, वो अपने पैरों पर खड़ी हो, उसको अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छी व्यवस्था मिले। लेकिन मैं आप ये भी बताना चाहता हूँ, जो हमारे से पहले जो पीढ़ी थी, जो बुजुर्ग बैठे हैं, जो हमारी पगड़ी पहने बैठे हैं, इनके टाइम में और आज के टाइम में आप जनरेशन के अंदर गैप देखिए। जैसे भारत के आजाद होते थे, जैसे हमारे आड़े पाड़े होते थे, आज सिस्टम बदल गया। इसलिए जरूरी है इसके ऊपर गहन मंथन करके मेरी एक सलाह है पंचायत को, अगर भाई हम अपनी तरफ से कमेटी बनाएं, और वो कमेटी, जो कमेटी भारत सरकार की जो अमेंडमेंट करने ले जा रही है, उसके अंदर डिस्कस करे इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कहीं एक तरफी ना हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हम अपनी ताकत को वैसे ही नहीं लिया भाई सारा झंडा ठा लिया चलो खा, नहीं, उसके ऊपर पहले मंथन करो, एक वो कमेटी बनाओ, बुद्धिजीवी त्यागी आदमी उसके अंदर बैठ कर फैसला करो। क्योंकि हमारा समाज जो बुजुर्गों ने जो फैसला कर रखा था, वो वैसे नहीं करा था, 3-3 वोट डालते थे, नाक से बाहर शादी करते थे। बुजुर्गों ने जो फैसला करा था, ताकड़ी के तौर पर करा था, उसमें कोई कमी थी नहीं। बेहतरीन समाज बनाने के लिए उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। आज जो मर्डर सरेआम जो होने लग रहा है, क्या कारण है कि हमने अपने सिद्धांत और प्रिंसिपल जो बुजुर्गों ने जो दिए थे, उसके अंदर कहीं ना कहीं खामी आ गई, और उसका नाजा फायदा कानून का मौका मिला, सरकार ने कानून पास कर दी, और उसका फायदा उठाने लगे नौजवान साथी। इसलिए समाज का ताना बाना, आज गांव में जो शादी कर रहे हैं, कानून के हिसाब से कौन रोका, कौन को अधिकार है, लेकिन उसके पीछे जो सबसे बड़ा पाप होने जा रहा है, सरेआम मर्डर, ऑनर किलिंग, कितना बुरा समाज का बेड़ा गर्क हो गया। इसलिए जो भी प्रस्ताव सरकार लेके आई, उसके ऊपर कोई न कोई हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हमने 18/11/2018 को 11/11/2018 को तरक्की में पंचायत की थी बहुत बड़ी लगे, वहाँ पे अपना SDM बैठने लगा, नगर पालिका बन गई, तो वो गांव के हिसाब से नहीं होते। तो दूसरा प्रस्ताव ये है कि वे इस गांव और गुआंढ वाले को किस तरीके से रखा जाए सरकार के सामने कि पिछले 2017 में जैसे बहाना बना के खट्टर साहब निकल गए थे, वो निकल ना पाए। और दूसरा जो प्रस्ताव है धर्मवीर जी ने करी, एक तरफा बात करने का फायदा नहीं, शादी वाली बात 18 से 21 साल करी है। आप ये देखो इसके क्या फायदे नहीं होंगे, हमने नुकसान तो इसके काउंट कर लिए सारे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि 18 साल और 2 दिन का होते, जो लड़की कोर्ट मैरिज कर लिया करती, घर से भाग के घरवाना के ऊपर हो गए, उसको 21 साल का होना पड़ेगा। अगर कोई घर से भागना चाहो अभी तो 21 साल का होना पड़ेगा, उसमें सब सारी कार्रवाई होगी। इसका फायदा ये है कि एक अनपढ़ लड़की 18 साल की, उसने पढ़ाई लिखाई करके 21 साल की उम्र में फैसला लेना पड़ेगा। तो मेरा पंचायती सरकारों से अनुरोध है कि खाली अखबार में बात सब जाए, उसने न्यू कानून न पिटा करो, खुद की भी तो सोच है, अपना आसपास में आप सारी चीजें देखो। देश की पॉपुलेशन कितनी बढ़ने लग रही है, ये जो कानून लागू होगा पॉपुलेशन पर, इससे कोई ना कोई फायदा नहीं लगा। इससे जो हमारी नारी शक्ति है, महिलाएं हैं, उनके एजुकेशन में फायदा नहीं लगा। आप किसी भी चीज को ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कह सकते। मेरी ऐसी सोच है, थोड़ी सी उम्र है, ना तो पूरी काली हो सकती, ना पूरी सफेद हो सकती, उसकी कमियां हैं और उसकी अच्छाइयां हैं। मैं मेरी तरफ से मेरी निजी सोच है, बाद में रिपोर्ट कर देता हूँ। कानूनी मैरिज होनी चाहिए 21 साल। यदि कोई घर से भाग के कोर्ट में शादी कराना चाहे तो 21 साल का होना चाहिए, और सामाजिक उम्र होनी चाहिए 18 साल। यदि माँ बाप की सहमति से कोई शादी कराना चाहे तो उसके 18 साल में भी सरकार की परमिशन होनी चाहिए। तो इस बारे में आप अपना विचार रखो। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी, और उसके बाद राजकुमार राठी जी, उसके बाद रणबीर नरवाल जी तैयार रहें। आदर व सम्मान के योग्य विभिन्न
इलाकों से, हरियाणा से आई खापों की सरदारी और आज के अध्यक्ष महोदय और प्रबुद्ध जन और नारी शक्ति, आज जो ये आयोजन किया गया है जिस मकसद के लिए, ये लड़ाइयाँ सुप्रीम कोर्ट तक हम पहुँच लिए थे। सुधीर सिंह जी बताए गए थे, ऊपरली साइड से मैं था जो 78 पेज की जो फाइल जमा करवाई थी, पर कुछ एक राजनीतिक वो आ गई और उसमें जनरल वत्स को घुसेड़ दिया। और जज साहब जब जनरल वत्स का इन बोले कोच के हो तुम तो अपने गोट में ब्याह करो छो, तो हम मार खा रहे थे आपस में। इस राजनीति में ये खाप एक हो जाओ, पहले तो सबसे बड़ी बात ब्याह है। दूसरी बात, ये जो 18 और 21 वाली बात से पहले तो इस बात में ले लेना कि जितने भी मेडल भारतवर्ष में आए थे ईश्वरिया ने लिए थे, ये सब कैसा नहीं से, सरकार कैसा नहीं से, जिसे जनता कैसा नहीं से, ये 16 साल से 20 साल की छोरिया ने ज्यादा लिए थे। इसके पीछे पे फिर जथलती जाए, ये गलत बात है। ठीक है, छोरे जो पाछे ताई भी लड़े हैं, 30 साल ताई भी लड़े थे। और दूसरी बात, पढ़ाई का बहाना बनाओ इसे, अब पढ़ाई नहीं करती। इस पढ़ाई की बात पे हर माँ बाप ये चाहेगा कि मेरी बच्ची बड़े घर में जा, कोई छोटे घर में देखी राजी को ना, बड़े घर में जा और वो उसने अच्छी दाऊ पढ़ावे लिखाऊ और जब पढ़ लिख जावा हो जा तो दोनों घराने संभाल है। हर आदमी की माँ बाप की ये इच्छा हो से, परंतु इन लोगों ने जो ये मामला कराया, शायद मैं तो अपना पहले उदाहरण दे दूँ कि मेरे घर में मेरी घराड़ी JBT आई थी और मेरे घर में MA करके हेडमास्टर ने रिटायर हुई थे मेरी साथ है। मेरी दोनों छोरियाँ प्रोफेसर है, प्रोफेसर PhD कर ली है और दोनों की ये डिग्रियाँ सारी की सारी ब्याह पाछे हुई से। कोई न्यू ब्याह पाछे बोले कोई पढ़ाई में खोज लेंगे, किताबों में खोज लेंगे। गलत बात से गरीब माँ बाप अपने बालक में नहीं पढ़ा सकता आगे कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज में गरीब माँ बाप का बालक का जो हिसाब होगा वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड पे डूब रही थी। आजकल बहुत बुरा हाल हो रहा है। कल भी एक व्हाट्सएप ग्रुप के में चूड़ियाँ दिखाई गई जिसे थापा के पर जाना था ही मना वो कट जैसा वो सुनील जागलाल उस ग्रुप से बाहर कट जा, वो भी चूड़ियाँ दिखाओ से साथ ही साथ। और वह छोड़िया 15, 16 साल नहीं भाई कभी बोलूंगा, 15, 16 साल की छोड़िया मका बेटा वो नाम दूसरे कोई सा नाम बताओ। अब भाई हम जो है हरे गांव में आवा और इसका पर्चा मका पूरा गांव इकट्ठा करूंगा, जनानी इकट्ठी करूंगा, मेरे गांव में आओ और जमाऊंगा सारी बात और होश के खड़े फेर दूं। मेरे आंटी से गांव में मरंडे छोड़ दो मुकई बात निकाल की चोरी छो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से ली हुआ करती। तो ये बात गलत बात से तो सीधी बात यही बात यह है खूब पढ़ाई हो सब आई और आगे पढ़ाई उसे और तो यह 1821 साल से यह एक बहुत गहरी साजिश में बुजुर्गों मेरी सरकारी ध्यान से सुन लिया यह बात ने और छेदा अफलाऊ चली गई यह बात ने गए। यह बहुत गहरी चाल है सरकार की, बजट बचाना, लोगों को लेबर बनाना, मजदूर बनाना, जितनी भी हम तो भुगत लेंगे ये SC ST वाले इनके बालक 18 साल पाछे 21 साल तक को ना इकट्ठे करने और पढ़ना उनने शहरी तो वो देख लेंगी, उनका नाश होगा और उनका कन्यादान गवर्नमेंट का बचेगा। कन्यादान से बचाव के मारे इन लोगों ने एक साजिश रची गई है, आप लोगों के साथ समाज को पाड़ो बढ़ाओ और इनका खून बचवाओ और कोई गाड़ी नहीं से या सारी की सारी। और आगे के लिए जब भाजे जाएंगे गए होंगे और कोर्ट मैरिज मंदिर मैरिज होंगी तो फिर आगे ये धंधे होंगे। पढ़ाई का उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने इस गति से ये हमने जब बच्ची बालिग हो जैसे साइंटिफिक रीजन से और से मतलब हजारों डाल की बीमारियां से इन डाल की हमको ये कहा कि भाई जो न्यू कानून है और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बदलाव जो हर हालत में यह सरकार रात की रात में जो काला कानून को जो एक और पेश कर दिया, पहले वह दूसरे करे थे और ये जो एक और धंधा चालू कर देंगे। भाई राम राम, बाकी फिर के देख रहे हैं कि पीछे थोड़ी जुआ हो रही है।